कि 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को ये मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। इन चीजों से 77 साल हो गए, 78 साल होने वाले हैं, हम निकल क्यों नहीं पा रहे? माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। इंडिया ने 50s के अंदर IITs लगाए। वो IITs आज उनको एक बहुत बड़ी IT सेक्टर के अंदर जायंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग किधर है? फिच ने ये कहा है या तो पाकिस्तान के दो रास्ते रह गए मईशत के, या दिवालिया। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। हम फायर फाइटिंग करते करते जो है ना वो बस अपना घर पानी से भर देंगे और हमें समझ नहीं आएगी कि इकोनॉमी किधर डूब गई है। हमारे पास नौजवानों की भरमार है, हमारे पास जीनियस लोगों की भरमार है। माइक्रोसॉफ्ट जो वहां के लोगों से कराना चाहता था वो काम करने के वो काबिल नहीं है। पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान के जिन लोगों को नौकरी दी उसने अपने यहाँ, जिन लोगों को हायर किया कि भाई आप बिजनेस ला कर दो, आप आइडियाज ले आओ, आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, वो नहीं कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट ने जो वजूहात में और भी दीगर वजूहात उसने। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान को एक और झटका मिल गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कंपनी पाकिस्तान में बंद कर दी है, जिसे पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मगर माइक्रोसॉफ्ट को पाकिस्तान में घाटा पे घाटा हो रहा था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में शट डाउन किया है अपनी पूरी कंपनी और वहाँ से बंद कर दिया। उन्हें बोरी बिस्तर लेके माइक्रोसॉफ्ट अब पाकिस्तान में से चला गया। तो पाकिस्तान रो रहा है कि भारत में तो रोज़ नई नई कंपनियां आ रही हैं और हमारे जहाँ थोड़ी बहुत जो कंपनियां थी वो भी शट डाउन करके जा रही हैं, क्योंकि ना यहाँ टैलेंट है ना कुछ है, और यहाँ इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और घाटे पे घाटा हो रहा है कंपनी को, इसलिए कंपनियाँ बंद करके जा रही हैं। तो ट्रम्प के मुनीर से मिलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान को झटका दे दिया, अपने ऑपरेशन और कंपनी बंद कर दिए पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। कि 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्रेस नहीं होती तो उससे जुड़ी जो माशी फ्रंट है उस पर जो अदम इस्तेहकाम है उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। आपकी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो खुद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम कायम करना किस हद तक ज़रूरी है, ये मौजूदा हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का इदराक है, लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे और अपने हाथों से उन्होंने जहां पर इस मईशत को इस नहज पे पहुंचाया है। और माजरत के साथ हमें 2-3 साल के जो इकनॉमिक नंबर्स है वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से एक अच्छे हालात से मुल्क को एक इंस्टेबिलिटी का शिकार किया गया। और अब जबकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जायंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है या यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। जो बाहर बैठा सरमायाकार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये जो हमें तवातर के साथ बताती है कि जेंट्री बीच जैसे सरमायाकार अरबों की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि हम इस बात को बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि सरमायाकार उसी वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, उसको तमाम फैक्टर्स उसको ऐसे कंड्यूसिव नजर आएंगे, ऐसे बेहतर नजर आएंगे कि जहां पर उसको लगेगा कि उसको यहां पर उसकी सरमायाकारी सेफ होगी। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तीसरी तरफ आपके माशी नंबर्स हैं कि जिससे इन तमाम फैक्टर्स की वजह से उसको नहीं नजर आता कि उसके जो बिजनेसेस होंगे यहाँ पर, उसकी जो सरमायाकारी होगी वो उसको कोई प्रॉफिट दे सकेगी, वो उस हवाले से उसकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर सेफ नजर आएंगी। सो इन तमाम फैक्टर्स को एड्रेस करना कितना ज़रूरी था
माइक्रोसॉफ्ट ने जो वजूहात में और भी दीगर वजूहात उसने बताई हैं, जिसमें ग्लोबल ले ऑफ्स भी वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी एज वेल, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्ल्ड वाइड रीस्ट्रक्चरिंग के मोड में जब ये गए हैं तो ये कोई 9,000 से 91,000 तक कहा जा रहा है, 9100 तक जो जॉब कट्स हैं, यानी कि 4% ऑफ देयर वर्कफोर्स वो ले ऑफ्स कर रहे हैं अपनी ऑपरेशंस को और स्ट्रीमलाइन करने और जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए। सो ये 9,000 टू 9,100 के करीब जॉब कट्स वाज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो नजर आता है कि जहां पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपनी जो फिजिकल प्रेजेंस है अब वो स्मॉलर मार्केट्स यानी कि पाकिस्तान का शुमार जाहिर है कि स्मॉलर मार्केट्स में होता है, वहाँ से निकाल के अब मुंतकिल कर रहा है और रिमोटली जो है अभी ऑपरेशंस जो है वो मैनेज किए जाएंगे फ्रॉम हब्स लाइक दुबई बताया जा रहा है और दीगर मार्केट से। पार्टनर मॉडल के भी हवाले से वो वजह बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो ऑलरेडी एक स्केल बैक कर चुकी है अपने डायरेक्ट ऑपरेशंस और अगेन पार्टनर बेस्ड मॉडल पे रिलाई किया जा रहा है कि फॉर बिजनेस टू बिजनेस सेल्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा प्रायर रीअसेसमेंट की ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आपके सामने रखते हैं। 2022 में कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रीडायरेक्ट करने का फैसला कर चुका था। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगी। जब एक बड़ी कंपनी छोड़ के जाती है तो बाकी कंपनियों को यह मैसेज जाता है कि दिस कंट्री इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से यह मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। ऐसे में एक और चीज देख लें जरा, पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर, बल्कि मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। 2 बार बहुत बड़ा इजाफा हुआ है पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर में। यह पाकिस्तान की तारीख के बड़े इजाफों में से एक इजाफा है जो अचानक हुआ है। पहला इजाफा हुआ जो नंबर 1 पे है अभी तक, वो है 14 जुलाई 2023 और दूसरा इजाफा 27 जून 2025। ये जो इजाफे हैं पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर में, ये पता है कैसे हो रहे हैं? कमर्शियल बैंकों से कर्जे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी $3 अरब से ज्यादा चीन के कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया है। कमर्शियल कर्जा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता नॉर्मली। जो ममालिक होते हैं वो कंट्री टू कंट्री कर्जा लेते हैं ताकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, और नंबर 1 प्रायोरिटी होती है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के और जो इदारे हैं वो कर्जा दें। कमर्शियल कर्जा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ अपने जरिए मुबादला के ज़खायर IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने वो कह रहा है करने के लिए कर्जा लेता है। $3 अरब से ज्यादा ये कर्जा इनका बाप उतारेगा, लेकिन ये लेते जा रहे हैं।